Okay, Assalamu alaikum everyone. For today we have 3.2. 3.2 को करने से पहले जो है हमें कुछ डेफिनेशंस का पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम डेफिनेशंस पे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आते हैं हमारे पास। हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवाऊँ कि हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो होता क्या है। हमने डिस्कस किया था कि अगर लिखा हुआ 1 2 3 4 नंबर्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली, इसे हम कहते हैं हम वर्टिकली। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होती है वो हमारे पास क्या होती हैं, रोज़ होती हैं, ये R1 ये रो 2। और जो वर्टिकली होती है वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ये C1 ये C2। दो हमारे पास आगे कॉलम्स इसके, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास काइंड है जी रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे आप दे दें 1 2 1 2 3, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं लेकिन रो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो आ जाएगा 1 2, या फिर आप लिखते हैं इसको 1 2 3, ठीक है। एक ही कॉलम हमारे पास, रोज डिफरेंट है लेकिन कॉलम एक ही है। उसके बाद आता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने फॉर्मल डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, सिर्फ मैंने समझाने के पर्पज़ के लिए लिखी हुई है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो, नॉट इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। अगर हम बात करें यहाँ पे रोज़ की, तो रो यहाँ पे कितनी है, R1 R2। कॉलम कितने हैं, C1 C2 एंड C3। रोज़ और कॉलम्स अलग अलग हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और बराबर हो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। या फिर ये मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास एग्जांपल्स आ गए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप बोर्ड में जब आपके पास जब भी ये डेफिनेशन पूछी जाए तो एग्जांपल मस्ट है। बोर्ड में एग्जांपल्स के 0.5 मार्क्स होते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, एग्जांपल लास्ट में देनी है। उसके बाद आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज नॉन ज़ीरो। अब क्वेश्चन ये होता है, मुश्किल हो गया। अब क्वेश्चन ये होता है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। इधर देखो 1 2 3 4, सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो ये वाली एंट्रीज है ना, ये वाली, इन्हें हम कहते हैं डायगोनल। इन्हें हम क्या कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज। मैं पूरा नहीं लिखना, डायगोनल एंट्रीज। और जो ये वाली ये हमारे पास होते हैं, ये इन्हें हम कहते हैं नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं कि जो नॉन डायगोनल हैं वो ज़ीरो। नॉन डायगोनल कौन से होते हैं, ये वाले। तो इन दोनों को मैं कर देता हूँ ज़ीरो। एंड एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज़ नॉन ज़ीरो, कि बाकी जो डायगोनल एंट्रीज रह गई हैं उनमें से कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो। मतलब एक ज़ीरो हो सकता है, एक ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बना देते हैं, नॉन डायगोनल ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पे कह देते हैं 1, यहाँ पे कह देते हैं 2। तो ये भी आपके पास क्या है, डायगोनल, ठीक है। दो डायगोनल जो है वो दोनों ही नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना कंडीशन है। उसके बाद बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स के ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नॉन डायगोनल ज़ीरो हो और कम से कम एक डायगोनल नॉन ज़ीरो हो। कि ऐसा है डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर सेम, कि जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, सेम है। अब चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो ज़ीरो और डायगोनल एंट्रीज सेम। आप कुछ भी कर लें, 2 2 कर लें, आप इसको 4 4 कर लें, ठीक है। तो आपके पास ये एग्जांपल आ गई स्केलर मैट्रिक्स की। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कह रहा है कि आ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, मतलब कि एक तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो, और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी। अब वो क्या कह रहा है कि ऐसा स्केलर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एंट्रीज आर 1। तो अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 है तो वो फिर क्या कहलाता है, आइडेंटिटी में, ठीक है। और आइडेंटिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल आई से। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस एलिमेंट से या किस लेटर से रिप्रेजेंट होता है।
उसकी हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या करता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? चेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज। एग्जांपल देखते हैं हम कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज क्या कह रहा है कि आपने रोज़ को चेंज कर देना कॉलम में या कॉलम को रोज़ में। सपोज़ ये मेरे पास थी R1 है, इसको मैं C1 कह देता हूँ, रोज़ को कॉलम में कर देता हूँ, ठीक है। और जो R2 है मेरे पास, इसको मैं C2 कर देता हूँ 3 4, ठीक हो गया। ये दो काम हो गए। ये मैंने क्या किया, मैंने रोज़ को कॉलम में किया है। अगर मैं कॉलम को रोज़ में कर दूँ तो ये C1 है, इसको मैं कह देता हूँ R1 कर देता हूँ, 1 3 कर देता हूँ। और ये मेरे पास C2 है, इसको मैं R2 कर देता हूँ, तो 2 4 हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये और ये आपस में बराबर ही आ गए हैं। आप रोज़ को कॉलम में करें या कॉलम को रोज़ में करें, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। एक आखिरी डेफिनेशन है हमारे पास आज के लिए, दैट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 2 3। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो क्या करेंगे हम? रोज़ को कॉलम में, सपोज़ ये R1 है, इसको मैं C1 कर देता हूँ, ठीक है। और ये R2 है मेरे पास, इसको मैं C2 कर देता हूँ 2 3। तो आप देख सकते हैं ये वापस मेरे पास वही मैट्रिक्स नहीं आ गया जो था 1 2 2 3। मतलब ट्रांसपोज लिया है और वापस वही आ गया है। इट मीन्स हम कह सकते हो कि A इज़ सिमेट्रिक। ए इज़, अगर वो आपसे कहे कि शो करो कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, तो क्या करना होगा? उसका ट्रांसपोज लेके अगर वो एज इट इज़ आ गया तो इट मीन वो सिमेट्रिक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस में। सॉरी, पहले हम बुक वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। जी, आई होप आपको नज़र क्लियर आ रहा होगा। एक्सरसाइज 3.2 वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिसेस में आइडेंटिटी वाला भी हो सकता है, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। जिसकी सारी एंट्रीज जीरो होना उसे हम नल एंट्रीज कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें इसमें एक ही रो है ए में, तो ये आपके पास रो। ये सवाल आता नहीं होता ना एमसीक्यूज़ में ना उसमें, एमसीक्यूज़ में भी आ जाए लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आने लगा। जी, बी नल। ये हमने देखा अभी आइडेंटिटी, या फिर हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आप जो यहाँ पे उसने यूज़ किया हुआ। ये भी क्या हो गया? नल। एक ही कॉलम है, कॉलम, और ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। आगे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स गिवन एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। रो में क्या होता है? एक रो, कॉलम में एक कॉलम हो, स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो, और रेक्टेंगल में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। ये आपके पास क्या आ गया? कॉलम। ये आपके पास आ गया स्क्वायर, बिकॉज नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम है। ये आपके पास आ गया रेक्टेंगुलर बिकॉज नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट है। 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। ये भी आपके पास स्क्वायर आ गया, ये आपके पास रेक्टेंगल आ गया, ये आपके पास रो आ गया, ये आपके पास स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास रेक्टेंगुलर आ गया। ओके जी, आगे देखते हैं जी। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। पहला कौन सा? डायगोनल तो यूनिट, एंट्रीज 1 1 आ गई ना, तो यूनिट हो गया जी। 5 5 0 0 नो, यूनिट में सिर्फ 1 1 होता। डायगोनल एंट्री सेम स्केलर में, यस, स्केलर में डायगोनल एंट्री सेम होती हैं। इसमें ये डायगोनल है बिकॉज एक एंट्री नॉन ज़ीरो है। ये आपके पास आ गया डायगोनल। 7 6, ये भी आपके पास आ गया डायगोनल, स्केलर। ओके जी, अब हम मूव करते हैं आगे। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7। इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, इसमें से 6 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और इसमें और इम्पॉर्टेंट और कोई नहीं है। एक ये 7 वाला भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन बहरहाल हम सारे करेंगे। इन द मीन टाइम आपको मैं कोशिश करूँगा कि थ्रू आउट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताता रहूँ मैं। 4 पे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन इज़ फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हमने अभी लेना सीखा है रिसेंटली। कैसे लेते हैं? रोज़ को कॉलम में या कॉलम को, और हम लिखता हूँ A इक्वल्स टू 2 3 4 5। तो मैंने क्या लेना है? A का ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं लूँगा, पहले मैं ट्रांसपोज लिखूँगा 2 3 4 5। ये मैट्रिक्स के ऊपर छोटा सा टी इसमें रहा था कि हमने इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो आप ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज आपके पास कैसे आएगा जी?
जो रो है उसको हम कॉलम में कर देते हैं, ये दूसरी रो है इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आएगा। ओके, मूविंग ऑन सेकंड पार्ट। वंस अगेन पहले आप बी मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे 3 7 6, उसके बाद आप इस पर ट्रांसपोज लगाएंगे 3 7 6, ऊपर छोटा सा हम टी लगा देंगे ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास रो एक कॉलम ही है ये, इसको हम रो बना देंगे 3 7 6, ये कॉलम है हमारे पास, वर्टिकली कॉलम होता है, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हम एज इट इज़ सी लिखेंगे 5 -2 एंड 4, फिर हम सी के ऊपर हम टी लगा देंगे ट्रांसपोज लेंगे, डायरेक्ट कोई ना कीजिएगा, नंबर कट सकते हैं जी। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एक ही रो है, इसको हम एक कॉलम में बना देंगे, तो याद बन जाएगा 5 -2 एंड 4। डी की बात करते हैं हम, डी पे भी वंस अगेन पहले हम डी एज इट इज़ लिखेंगे 2 5 3 6 4 7, ठीक है। फिर हम डी पे लेंगे ट्रांसपोज 2 5 3 6 4 7, इस पर छोटा सा टी लगा दिया हमने ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करने के लिए जी। अब हमने लेना है ट्रांसपोज, क्या करेंगे जी, क्या करना है, रोज़ को कॉलम में, कॉलम को रोज़ में, रोज़ में कर देते हैं। ये आपके पास पहला कॉलम था तो ये आपके पास बन जाएगी 2 3 4, ये दूसरा कॉलम है 5, तो ये दूसरी रो बन जाएगी 5 6 7, ठीक है। आप रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तब भी आपके पास यही चीज़ बनेगी। हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हम डेफिनेशन में फोकस कर रहे थे कि रोज़ को कॉलम में करें या कॉलम को रोज़ में, एक ही बात है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ओके, मूव करते हैं हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पे। अच्छा, आपको मैं जो चीज़ है ना, आपको मैं एक प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू करवा रहा हूँ, मैं गाइड्स में मे भी आपको ये डायरेक्ट मिले। डायरेक्ट कैसे मिले कि आपको वो ये वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट आपको ये वाला स्टेप दे दें, ठीक है, लेकिन वो नंबर कट सकते हैं। 2 नंबर का अगर ये सवाल है तो मुफ्त में आ जाएगा, तो काइंडली डायरेक्ट करके अपना एक नंबर ज़ाया करवा सकते हैं आप। मैं ये नहीं कहता कि लाजमी कटेंगे, लेकिन कट सकते हैं। ओके, फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव कैसे लेते हैं देखते हैं हम। ए मैट्रिक्स आपके पास पहले एज इट इज़ आ गया -3 5 0 6, आपने बोथ साइड पे आपने माइनस लिख देना, बोथ साइड पे आपने -3 0 5 एंड 6। अब ये माइनस ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये जो माइनस है ना ये वाला, ये आपने अंदर ले जाना है। तो आपने माइनस जब अंदर जाएगा तो हर टर्म का साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो जो माइनस का 3 है प्लस का 3, 0 प्लस का हो माइनस का हो फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 6। अगले पार्ट पे आते हैं हम जी। बी जो है हमारे पास क्या है, -3 -2 3 2। वंस अगेन आपने बोथ साइड पे आपने माइनस लगाना है पहले, -3 -2 3 2। अब माइनस वंस अगेन जब अंदर जाएगा ये वाला माइनस, तो सबके साइन चेंज कर देगा, ये आ जाएगा 3 -3 -2। आगे मूव करते हैं हम सोल्यूशन जी। सबसे पहले आपके पास डी एज इट इज़ आ जाएगा, दैट इज़ -9 1 -7 1 जी। बहुत साइड पे आपने माइनस लगाना है, ये आ जाएगा -9 1 1 -7 जी। माइनस डी एज इट इज़, जब आपके पास ये वाला माइनस जब आपके पास अंदर जाएगा, ठीक है, ये एरो का निशान आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, पेपर सोल्यूशन में ना लगाना। माइनस जब अंदर जाएगा तो अंदर सबके साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस का 9 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 7। तो ये आपके पास आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से देखिएगा जी। वो कह रहा है कि आपने शो करना है कि ए का ट्रांसपोज और फिर उसका भी ट्रांसपोज, तो वापस वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 3 4 5। इसके अंदर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 5, ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे ट्रांसपोज शो करने के लिए। अब हम ट्रांसपोज ले लेंगे,
हमारे पास ट्रांसपोज क्या आएगा जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 3 हो जाएगा, और ये सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा 4 5। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमने ए ट्रांसपोज का भी दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो हम ए ट्रांसपोज का भी दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। जब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो देखें ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम। ठीक है, आप कॉलम को भी रोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। आप देख सकते हैं जो आपके पास जो पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ और जो हमारे पास ये चीज़ है, आप देख सकते हैं ये सेम चीज़ है, और ये किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए की इक्वल। ठीक है, और यही हमने प्रूफ करना था, तो हम कह देते हैं नीचे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, बी पार्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं। अब हम सबसे पहले हमारे पास बी क्या है, दैट इज़ 7 6 5 8। ठीक है, ये आपके पास ए और बी इक्वेशंस के अंदर लिखे हुए हैं। बी का ट्रांसपोज लेना है हमने, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 7 6 5 8 उसका ट्रांसपोज। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम। तो ये तो हमने ले लिया बी का ट्रांसपोज। अब हमने ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो मुझे लिखवाइएगा ज़रा क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम, और ये जो सेकंड रो है ये क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम। अब वंस अगेन मैं चीज़ें हाईलाइट करूँ, आप देखिएगा ये सेम आ रहे हैं कि नहीं, 7 6 7 5 6 8, ये देख सकते हैं। और ये किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है, तो उसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूँगा बी, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। तो ये हमारे पास आ गया हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ये भी आगे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, शो दैट एल इज़, मैंने पूरा लिखा है, शो दैट एल इज़ सिमेट्रिक। मुझे दफ़ा क्वेश्चन चेक करने, सॉरी, एल इज़ सिमेट्रिक, यस। ओके, सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था लेक्चर के स्टार्ट में जी, जब सिमेट्रिक शो करना हो तो क्या करना होता, हाँ बुक देख लें। अब छोड़ दें, मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करना है तो अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास, हाँ जी, ट्रांसपोज उसी के इक्वल होना चाहिए। कैरी ऑन। सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एल, दैट इज़ 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो यह आ जाएगा हमारे पास एल का ट्रांसपोज 2 3 4 3 -2 5 4 5 0, और ये आ गया उसका ट्रांसपोज। जी, ज़रा ट्रांसपोज ले लें, कैसे लेते हैं, ये पहली रो है, इसको हम क्या कर देंगे, पहला कॉलम कर देंगे, 2 3 4। ठीक है, मैं हमेशा रो को कॉलम ही करूँ, आप कॉलम को रो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब ये जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम हो जाएगा 3 -2 5, और ये जो थर्ड रो है ये क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम 4 5 0। अब देखें ज़रा, मैं हाईलाइट करूँ, मैं ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ रही है कि नहीं आ रही, 2 3 4 3 -2 5 4 5 0 सेम चीज़ आ रही हैं। इट मीन्स जो एल का ट्रांसपोज है वो एल के बराबर आ गया, और यही हमारी कंडीशन थी कि एल इज सिमेट्रिक। हम जो लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट एल इज़, बिकॉज यही डेफिनेशन थी, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सो एल इज़ सिमेट्रिक, और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज होगी है एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।